आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पिछला लेक्चर हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें आता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल आसान है। तो देखते हैं क्या चीज़ है ये। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स के ए और बी जो हैं वो दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद सैम्पल स्पेस, जो कि एक सैम्पल स्पेस है इसमें से लिए गए हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि ए एंड बी इवेंट्स, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इवेंट ए एंड बी आर बोथ हैव अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने देखा था कि एक इवेंट अकर हो चुका होता था और दूसरे की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम प्रोबेबिलिटी में क्या है कि दो हमारे पास इवेंट हैं ए और बी एंड टू इवेंट्स बोथ आर अकर। ठीक है, दोनों क्या हैं, अकर हो चुके हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कि अगर दोनों इवेंट हो चुके हैं तो उनमें से उन दोनों इवेंट्स जो हुए हैं उनमें से कोई ना कोई एक तो पहले हुआ होगा, या तो इवेंट ए पहले हुआ होगा या इवेंट बी। अगर हम कहें कि इवेंट ए पहले हो चुका है तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन के लिए। इवेंट ए हो चुका है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम कैसे निकालेंगे। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं लिख देंगे बल्कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए लिखेंगे, क्योंकि ए इवेंट जो है वो पहले हो चुका है। अगर इवेंट बी हो चुका है पहले, ठीक है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन बी हम करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि दो इवेंट हैं ए और बी और दोनों जो हैं वो अकर हो चुके हैं। तो अगर दोनों अकर हुए हैं उनमें से कोई ना कोई एक पहले तो हुआ होगा, या इवेंट ए पहले हुआ होगा अकर, या इवेंट बी पहले हुआ होगा। तो अगर इवेंट ए पहले हो चुका है तो फिर हम इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसी तरह अगर इवेंट बी पहले हो चुका है तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, इवेंट ए अपॉन बी। तो ये था इसका फार्मूला। अब आगे इसकी एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल है एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक और 5 जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, कि हमने दो बॉल जो हैं वो निकालनी है वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले एक निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरी निकालनी है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं करनी। विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे उसने बता दिया है, ये मेन बात होती है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने कहता है कि दो बॉल निकालनी है। टोटल बॉल्स कितनी हैं, 10 ब्लैक हैं और 5 वाइट हैं। हमने दो बॉल्स ड्रा करनी है, एक के बाद दूसरी निकालनी है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं करनी। जो पहले एक दफ़ा हमने निकाल ली उसको दोबारा बॉक्स में नहीं डालना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, कहता है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर हम दोनों दफ़ा, पहली दफ़ा गेंद निकालें वो भी ब्लैक आए, और जब दूसरी दफ़ा बॉल ड्रा करें गेंद निकालें तो दूसरी दफ़ा भी ब्लैक बॉल आए। तो इवेंट हमारे पास क्या आएंगे, इवेंट ए हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज़ ब्लैक, कि जब हम पहली दफ़ा बॉल ड्रा करेंगे तो वो भी ब्लैक आएगी। और इवेंट बी क्या बनेगा, सेकंड ड्रॉन बॉल इज़ आल्सो ब्लैक, कि सेकंड बॉल जो हमने ड्रा करनी है वो भी ब्लैक होगी। अब इसके अंदर मतलब कि इवेंट ए और बी उसने कहा है कि बोथ आर अकर हो चुके हैं। ठीक है, इवेंट ए और बी। अब टोटल 10 बॉल्स कितनी थी, 10 ब्लैक थी और 5 वाइट थी। टोटल कितनी हो गई, 15 हो गई। हमने फाइंड करनी है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो इसका फार्मूला था कि प्रोबेबिलिटी, अगर हम कहें यहाँ पे इवेंट ए हम कह दें कि अगर पहले हो चुका है तो फर्स्ट बॉल ड्रा करेंगे, ठीक है, वो ब्लैक होगी, तो उसका हम क्या लिखेंगे। तो हमने जब फर्स्ट बॉल ड्रा की तो 10 थी ब्लैक बॉल्स, तो क्या बनेगा, डिज़ायरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम आ गई। टोटल दो बॉल्स कितनी थी, 15 थी, और ब्लैक कितनी थी, हमने 10 बॉल्स है ना जिसके अंदर से हम निकाल सकते हैं, ब्लैक आएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी आ जाएगी, 10/15 आ जाएगी। उसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अपॉन ए, के बी इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब इवेंट ए जो है ये हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने दूसरी बॉल निकालनी है जो कि दोबारा क्या हो, ब्लैक ही हो। तो अगर 10 टोटल थी, ठीक है, तो बाकी कितनी बच गई, जब हमने एक ब्लैक निकाल ली तो बाकी 9 गेंदें बच गई। ठीक है, ये आ गया ऊपर, ब्लैक बॉल्स कितनी बाकी बच गई, 9 बच गई। उसके बाद टोटल बॉल कितनी थी, 15 थी। अगर हमने एक 15 में से अगर एक ब्लैक निकाल लिया तो टोटल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जो कि ये क्या आ गया, 14 आ गया। इसको हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ज़रिए हमने देख लिया। ठीक है,
यहाँ पे हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिख ली, और ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अपॉन ए लिख लिया। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इवेंट बी पहले हो चुका है, इवेंट ए को हमने फाइंड करना है अपॉन बी करके, तो उसका जवाब भी था वो यही आना था। उसके बाद एक तो था, ये तो था फार्मूला अप्रोच, ठीक है, फार्मूले के ज़रिए जो डेफिनेशन है उसके ज़रिए हम देखें। उसके बाद एक डायरेक्ट अप्रोच है कि हम अगर कोई MCQ वगैरह हो, तो अगर हमारे पास टोटल बॉल्स हैं, ब्लैक 10 है और वाइट कितनी है 5 है, टोटल कितनी हो गई 15 हो गई। वो कहता है कि अगर दोनों दफ़ा कितनी निकले, ब्लैक ही निकले, जैसे भी हमारा क्वेश्चन के अंदर कंडीशन थी कि दोनों दफ़ा अगर हम बॉल ड्रा करें तो ब्लैक ही निकले। तो अगर हम पहली दफ़ा ड्रा करते हैं तो 10/15 प्रोबेबिलिटी बनेगी, सिंपल है। अगर हम दूसरी दफ़ा बॉल ड्रा करेंगे तो ब्लैक भी एक कम हुई है, टोटल भी एक कम हो गई, तो बाकी बॉल्स कितनी बच गई 9 और 14, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहे कि पहली बॉल जो है हमने ब्लैक ड्रा करनी है, दूसरी वाइट करनी है, तो पहली जो होगी 10/15 आ जाएगा। वाइट कितनी है, वाइट तो वाइट की 5 की 5 ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने वाइट को तो छेड़ा ही नहीं है, तो 5/14 आ जाएगा, क्योंकि हमने एक पहले ब्लैक बॉल ड्रा कर ली है, टोटल पे इफेक्ट पड़ेगा। ये था डायरेक्ट अप्रोच। उसके बाद है, ये तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इवेंट्स के लिए, इवेंट ए और बी के लिए। अगर हमारे पास इवेंट ए बी से ज़्यादा हों, 2 इवेंट से ज़्यादा इवेंट हों, तो फिर हम क्या करते हैं जी, फिर आगे अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा इवेंट्स हों तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर मोर देन 2 इवेंट्स लेट ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स एसोसिएटेड द सैम्पल स्पेस। ऐसे के अगर हमारे पास 3 इवेंट हों ए बी और सी जो कि सैम्पल स्पेस से लिए गए हों, तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स पे कैसे ऐड करेंगे। क्या है जी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, ये अगर ये 3 इवेंट थे, ठीक है, जैसे वहाँ पे 2 थे, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होनी है। देखो अब 3 इवेंट हैं, ठीक है, ए बी और सी। अब तीनों में से कोई ना कोई एक पहले हुआ होगा, तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लेट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ए इवेंट जो था सबसे पहले हुआ, तो हमने इवेंट ए को हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, ठीक है। अब दूसरा इवेंट जो है वो इवेंट बी हो रहा है, जबकि ए इवेंट जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की फाइंड करनी है, दूसरे इवेंट की फाइंड करनी है, जबकि पहला इवेंट ए हो चुका है। तो इवेंट बी के ऊपर क्या लग जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए आ जाएगा, जबकि ए इवेंट हो चुका है और हम प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की लिख देंगे। अब इवेंट ए भी हो चुका है और इवेंट बी भी हमने फाइंड कर लिया है, तो अब इवेंट सी हमने देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी की क्या बनेगी, जब 2 इवेंट हो चुके हैं तो इवेंट प्रोबेबिलिटी सी की बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी, के ए और बी इंटरसेक्शन, जो ए और बी इवेंट हुए थे उन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम उसकी क्या देंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये था अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा इवेंट्स हो। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है जी 3 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, के हमने 3 कार्ड जो हैं वो ड्रा करने हैं सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं करनी। फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, के 52 प्लेइंग कार्ड में से हमने कार्ड जो है रिप्ले कैसे करने हैं, कैसे कैसे करने हैं वो ड्रा करने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 फर्स्ट कार्ड आर किंग एंड थर्ड इज एक्ट, ठीक है। हमने कहता है कि पहले 2 दफ़ा जो हमने कार्ड ड्रा करने हैं वो किंग होने चाहिए, और जो तीसरी दफ़ा हमने कार्ड ड्रा करना है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक। अब हमने इवेंट 3 बनेंगे, 2 इवेंट। पहला इवेंट हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। ए इवेंट हमने लिख दिया, फर्स्ट ड्रा कार्ड इज़ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन के व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फर्स्ट कार्ड, ठीक है। पहला कार्ड जो है वो किंग होगा। इवेंट बी भी हमने लिख दिया, सेकंड कार्ड भी जो होगा वो किंग होगा जो हम ड्रा करेंगे, एंड थर्ड कार्ड इज़ एस। तो तीसरा कार्ड इवेंट सी बनेगा, वो क्या होगा, थर्ड कार्ड ड्रॉन इज़ एस आ जाएगा। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फार्मूला हमें पता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, हम कहते हैं कि इवेंट ए हमारे पास जो है वो हो चुका है, ठीक है। अगर इवेंट ए हमारे पास हो चुका था तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, किंग कितने होते हैं 52 कार्ड में से, 4 किंग होते हैं, ठीक है। 4 ही किंग होते हैं, 4 ही एस होते हैं, तो 4 किंग होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट जब हमने ड्रा करना है किंग, तो क्या बनेगा 4/52 बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बन जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी इवेंट बी अपॉन ए देखनी है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की क्या बनेगी जब हमने पहला कार्ड किंग ड्रा कर लिया है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अपॉन ए का फॉर्मूला हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिखते होते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा कि दोनों इवेंट्स के अंदर कॉमन चीज़ क्या आएगी, 50 कितने आएंगे, एक कार्ड तो निकल गया है, बाकी कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3/51 आ जाएगा। इसी तरह हमने तीसरे के लिए देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी देखनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास पहली दफ़ा हमने दोनों किंग निकाल लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 4/52 और दूसरी दफ़ा की बन गई 3/51 बन गई, ठीक है। अब हमने देखना है इसके लिए, तो ये क्या बनेगी कि एस कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल ए इंटरसेक्शन बी पे इफेक्ट पड़ेगा। अब 51 इसके थे, प्रोबेबिलिटी आई थी इसकी कितनी थी, 52 थी, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आएगी, 50 आ देंगे कार्ड्स, ठीक है। जब हमने तीसरी दफ़ा कार्ड ड्रा करना है तो क्या बनेगा 4/50 आ रहेगा, क्योंकि एस कितने होते हैं, एक 52 कार्ड्स के अंदर 4 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा कि जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देखी तो 4/52 आ जाएगा, जब हमने दूसरा कार्ड ड्रा किया तो 3/51, और जब हमने सी कार्ड ड्रा करना है तो इसकी कितनी आ रहेगी, 4/50 आ जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन, जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स पड़े हों, हमने उनको प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन उनकी देखनी हो। इसी तरह अगर हमारे पास सी से आगे डी भी हो जाए, ई भी हो जाए, तो हम इसी तरह करेंगे। डी के लिए क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं।